हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो कि रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड थ्योरम हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का क्या मतलब है। तो जो सेट ऑफ अ रियल नंबर होता है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ये क्या है आपका सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ये ऑर्डर्ड फील्ड होता है। तो सबसे पहले तो ये फील्ड होता है, मतलब ये फील्ड की पूरी डेफिनेशन को होल्ड करता है। दैट इज फील्ड की डेफिनेशन में क्या आता है, अगर किसी को फील्ड बनना है तो उसको क्या क्या होना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड इसको एसोसिएटिव होल्ड करना पड़ेगा, एडिटिव इनवर्स होना पड़ेगा इसके पास, ठीक है, एंड एडिटिव आइडेंटिटी भी होनी पड़ेगी इसके पास, आइडेंटिटी, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी पड़ेगी। अगर आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा है तो वहाँ पे क्या होता है, एक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और या फिर आपने रिंग थ्योरी पढ़ी है, वहाँ पे फील्ड डिफाइन होता है। तो वही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे होल्ड करवा रहे हैं। अगर सेट ऑफ अ रियल नंबर फील्ड बन जाता है डेट इज वो प्लस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में फील्ड इस तरीके से डिनोट होता है आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट। तो जो पहला ऑपरेटर होता है उसको हम फर्स्ट बोलते हैं एंड प्लस बोलते हैं, एंड जो सेकंड ऑपरेटर होता है उसको हम मल्टीपल से डिनोट करते हैं। तो जो पहला ऑपरेटर है उसके रिस्पेक्ट में जो आपका आर है, आर प्लस कैसा होना चाहिए, आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब है ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। तो इससे क्या हो गया, आर प्लस आपका कैसा हो गया, अबेलियन हो गया। अब मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में ये जो सेकेंड ऑपरेटर है इसके रिस्पेक्ट में इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होना चाहिए, ठीक है, एंड ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए, या ये फील्ड कैसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है सेकंड ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में एंड फर्स्ट ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में, ये फाइव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसका मतलब है जो सेट ऑफ अ रियल नंबर है ये आपका क्या बन गया, फील्ड बन गया, ठीक है। तो अभी तो फील्ड पे आए, और ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये सारी कैसी होनी चाहिए, एन इनवर्स कैसे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, और सभी एलिमेंट के लिए इनवर्स का एग्जिस्टेंस भी कंपलसरी है, ठीक है। तो ये बात आ गई फील्ड बनने के लिए। अब इसको क्या बनना है, ऑर्डर्ड फील्ड बनना है। तो ये तो फील्ड के लिए हो गया। अब ऑर्डर्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड के एक्सियम्स को होल्ड करना पड़ेगा। डेट इज ट्राइको ट्राइचोमी की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है ये वो होल्ड करना चाहिए, ठीक है। कि अगर आपके पास दो एलिमेंट है जो सेट ऑफ अ रियल नंबर से आ रहे हैं तो वन ऑफ ये दोनों इनमें से कोई एक ही कंडीशन को होल्ड करे, या तो ये ए लेस देन बी हो, या तो ये क्या हो, ए इक्वल टू बी हो, या तो ये क्या हो, ए इज ग्रेटर देन बी हो। तो इन तीनों में से अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होल्ड होती है तो ये ट्राइचोमी की कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो आपको पता होगा, तो ट्रांजिटिविटी की भी प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, ये होल्ड करना चाहिए। ट्रांजिटिविटी की स्पेलिंग गलत है, फिर से लिख लेते हैं, ट्रांजिटिविटी,
ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी है, जब भी कोई तीन एलिमेंट आप सेट ऑफ अ रियल नंबर से लेंगे एंड अगर ए कैसा है लेस देन बी है, देन दिस एम्प्लाइज ए पे आप सी का प्लस करें इज लेस देन बी पे सी का प्लस करें। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एंड एक और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है, लास्ट फोर प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे अभी हमने प्लस में किया, यही सेम मल्टीप्लाई के साथ भी होना चाहिए। जब भी आप तीन एलिमेंट यहाँ से लें एंड इफ a इज लेस देन b है, तो दिस एम्प्लाइज a इंटू सी मस्ट लेस देन b इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। इसका मतलब है जो आपकी फील्ड है वो कैसी है, ऑर्डर्ड है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाती हैं, दैट इज फील्ड की, ऑर्डर्ड की एंड ऑर्डर्ड की, ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, तो आप बोल देंगे जो आपका रियल नंबर का जो फील्ड है वो कैसा है, ऑर्डर्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं कंप्लीट। तो कंप्लीट का मतलब है कि जितने भी सबसेट फील्ड के हो, मतलब जितने भी सबसेट सेट ऑफ अ रियल नंबर के हो, उनके पास एक अपर बाउंड एक लोअर बाउंड होना चाहिए। तो ये कंप्लीट के लिए देखना होता है कि जितने भी सेट फील्ड के हो, सबसेट फील्ड के हो, उनके पास एक अपर बाउंड लोअर बाउंड होना चाहिए। तो सेट ऑफ अ रियल नंबर के जो सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंटरवल्स होते हैं और उनके पास एक अपर बाउंड एक लोअर बाउंड होता ही है। तो ये जो सेट ऑफ अ रियल नंबर है ये कैसा बन जाता है, आपका कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। फील्ड बना पहले, फिर ऑर्डर देखा, फिर देखा कि जितने भी सबसेट है उनके पास अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड है, मतलब ये कंप्लीट भी है। तो ये सेट ऑफ अ रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड बन जाता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था कि क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं या क्वेश्चंस हैं, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हमारा अंडर रूट 2 है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। मतलब हमारा जो अंडर रूट 2 है वो कैसा है, इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर नहीं होते वो कैसे हो जाते हैं, आपके इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो हमको बताना है जो अंडर रूट 2 है ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे जो प्रूफ है या फिर आप कह लीजिए जो सॉल्यूशन है, उसमें आप ऑन द कॉन्ट्री इफ पॉसिबल on a contrary, assume that there exists rational number p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime। ठीक है, ये हमने अजम्पशन लिया कि एक ना एक अभी पूरा ही लिख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime such that the square of p by q is equal to 2। ठीक है, तो देखो इसको समझ रहे थे क्या लिख दिया है मैंने। पहले तो हमने ऑन अ कॉन्ट्ररी क्या किया है, सपोज किया। ऑन अ कॉन्ट्ररी सपोज किया है, इसका मतलब है हमको प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 2 है वो कैसा है, नॉट अ रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ ऑन अ कॉन्ट्ररी सपोज किया है कि जो अंडर रूट 2 है वो रैशनल नंबर है। इसका मतलब है कि अगर वो रैशनल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर p by q, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्मेट के होते हैं, p by q फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो
नॉट इक्वल टू 0 होता है। एंड यहाँ पे जो P बाई क्यू है, P एंड Q है, ये को प्राइम है। अब को प्राइम का मतलब होता है हैव P एंड Q हैव नो कॉमन डिवाइजर। ठीक है, मतलब ये कोई भी दो कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कैसा है, 1 है। तो ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम हो गए। तो हमने ऐसा सपोज किया है कि एक ना एक रैशनल नंबर इस तरीके से मिलेगा P बाई क्यू फॉर्मेट का, जो कि इक्वल टू हो जाएगा √2 के। तो अगर P बाई क्यू √2 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है उसका स्क्वायर 2 के इक्वल आएगा। तो हमने ऑन अ कॉन्ट्री ये सारी चीज़ें सपोज कर ली कि जो √2 है वो P बाई क्यू के बराबर है एंड P बाई क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसी को आगे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा दिस इम्प्लाइज जो P स्क्वायर है वो इज इक्वल टू में 2 इंटू क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये 2 इंटू क्यू स्क्वायर आ गया। अब इससे क्या आप बताएंगे, अब देखिए यहाँ पे जो Q है वो आपने क्या लिया था, इंटीजर लिया था। Q इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में जब भी आप इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, इंटीजर। दिस एम्प्लाइज 2Q इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये भी आपका क्या आ गया, इंटीजर आ गया। ठीक है, फिर दस आपको ये चीज़ मिली कि जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर भी क्या हो गया, इज एन इंटीजर, क्योंकि P इंटीजर था तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। एंड जो इसका स्क्वायर इंटीजर आया है, जो इसका स्क्वायर P स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर। P इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। एंड ये इंटीजर इस साइड है से है कि ये डिविजिबल बाय 2। क्यों हम बोल रहे हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि अभी हमने लिखा जो P स्क्वायर है वो इक्वल टू 2Q स्क्वायर है। इसका मतलब है जो P स्क्वायर है वो मल्टीपल ऑफ 2 है। इसका मतलब है कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया, तो ये 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, दिस implies P is also divisible by 2। ठीक है, हम कह रहे हैं जो P स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, तो P को भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अदरवाइज P स्क्वायर would not be divisible by 2, है ना। अगर P 2 से डिविजिबल नहीं है तो P स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये तो है कि P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट P को भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। डेट इज़ आप यहाँ पे इससे लेट कर सकते हैं, जो P है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 2 का मल्टीपल है, तो 2 इंटू एम के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, वेयर एम कोई एक इंटीजर है। ठीक है, अगेन जो हमारी प्रीवियस वाली इक्वेशन थी दैट इज ये वाली कि जो P स्क्वायर इज इक्वल टू में 2Q स्क्वायर है, इस इक्वेशन को आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड नाउ यहाँ लिखेंगे हम बाय 1 में अगर आप इसको पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 4M स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 इंटू में Q स्क्वायर। तो इससे आपको मिला 2M स्क्वायर इज इक्वल टू में Q स्क्वायर। ठीक है, एक आपको ये इक्वेशन मिलती हुई दिखी। अब इस इक्वेशन को अगर एनालाइज करें और इस इक्वेशन को आप डाल दीजिए 2 नंबर, तो अगर इस इक्वेशन को एनालाइज करें तो आपको दिखेगा कि जो Q स्क्वायर है, दिस एम्प्लाइज Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2।
ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी हमने p में बोला था कि अगर p² डिविजिबल बाय 2 है तो p को भी डिविजिबल होना पड़ेगा 2 से, तो इसका मतलब है यहाँ पे q को भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे कि p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय, ये दोनों ही कैसे हैं, डिवाइड किए जा सक रहे हैं बाय 2, एम्प्लाइज हैव कॉमन डिवाइजर, इन दोनों के पास कैसा है, कॉमन डिवाइजर है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन है ये, कि हम मान के चल रहे थे जो p एंड q है वो कैसे है, वो प्राइम है, मतलब इनके पास कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, पर जब हम ऐसी कंडीशन लेके चल रहे हैं तो हमको इनके बीच में एक कॉमन डिवाइजर मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिला, हैंस आप बोल देंगे या देयरफॉर आप बोल देंगे कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, या फिर √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है अगर हम इसको रैशनल मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब है ये इरेशनल है या नॉट अ रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है, यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पे ये एंड होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे, एंड देन उसके बाद मॉड की प्रॉपर्टी को प्रूव करते करते सुप्रीमम की प्रॉपर्टी को प्रूव करने के बाद आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो होती है और इन आर रियल नंबर, वो हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 लेक्चर के बाद हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉड की प्रॉपर्टी, एंड देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सुप्रीमम की प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।